सिद्धस्य बुद्धस्य श्री सद्गुरुवे नमः। मुनि श्री कुमुद कुमार जी, उपस्थित सभी बंधुओं बहनों, ओ त्रिशलासुत महावीर, ज्ञान के ज्योति जलाओ रे। ओ त्रिशलासुत महावीर, ज्ञान के ज्योति जलाओ। तुम गंगा के निर्मल नीर, तुम गंगा के निर्मल नीर, शांति का स्रोत बहाओ। ओ त्रिशलासुत महावीर, ज्ञान के ज्योति जलाओ रे। तेरापन धर्म संघ का यह 161वां मर्यादा महोत्सव, जो मुख्य रूप से पूज्य प्रवर आचार्य श्री महाश्रवण जी के सानिध्य में मनाया जा रहा है, और देश भर में जहाँ भी साधु साधियाँ विराजमान हैं वहाँ भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं। ये तेरापन धर्म संघ अपने आप में एक विलक्षण धर्म संघ है, क्योंकि इसके संस्थापक आचार्य श्री भिक्षु, जिनकी तपे साधना, जिनकी योग साधना अद्भुत थी, और उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान महावीर की वाणी के लिए समर्पित कर दिया था। उनका एक ही लक्ष्य था कि जो भगवान ने हमारे लिए मर्यादाएं बनाई हैं, जो उन्होंने साधना हमारे लिए दी है, साधु के लिए दी है, हमें उस पर अडिग रहना है, उसका पूरा पालन करना है। और इसीलिए आचार्य श्री भिक्षु, जब उन्होंने भगवान महावीर की वाणी का, आगमों का गहरा अध्ययन किया, तब उन्होंने अपने गुरु के सामने निवेदन किया कि गुरुवर, जो भगवान ने हमें बताया है कि साधु की चर्या कैसी होनी चाहिए, साधु की विचारधारा कैसी होनी चाहिए, वो अगर सही नहीं है तो हमें उसमें परिवर्तन करना चाहिए। और उन्होंने निवेदन किया कि गुरुवर, मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्तमान में जो धारणाएं दिमाग में बनी हुई है वो भी भगवान महावीर की वाणी के अनुरूप नहीं है। जो मान्यताएं हैं वो मान्यताएं भी सही नहीं हैं। जब मान्यताएं सही नहीं है तो फिर वो सम्यक्त्व भी नहीं है। जो मूल आधार है धर्म का वो भी मुझे नज़र नहीं आ रहा, और आचार व्यवहार भी वो भी मुझे सही नहीं लग रहा। जैसा भगवान ने बताया है वैसा नहीं है। तो आप थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करें और संघ को और अधिक मर्यादित करें। लेकिन जब बार बार निवेदन करने पर भी यही जवाब मिलता रहा कि यह पंचम काल है, इसमें कुछ भी हम परिवर्तन करने में सक्षम नहीं हैं, जो चल रहा है वैसा ही चलेगा। तो जब बार बार विनम्रता पूर्वक निवेदन करने पर भी यह जवाब मिला कि कुछ भी परिवर्तन संभव नहीं है, तब आचार्य भिक्षु ने कहा कि गुरुदेव, अगर परिवर्तन संभव नहीं है तो मैंने तो अपना जो घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है,
वह भगवान महावीर की वाणी के पीछे छोड़ा है। तो मैं तो भगवान महावीर के बताए अनुसार साधना करना चाहता हूँ। तब उन्होंने गुरु से कह करके, निवेदन करके, और फिर उन्होंने अपने उस संग को छोड़ा और एक नया रास्ता अपनाया, धर्म क्रांति की। और बगड़ी में वो धर्म क्रांति आचार्य भिक्षु ने की, वहाँ से पहला कदम उठाया। और जैसे ही वहाँ से आगे चले तो तूफान सामने तैयार था, पूरा रास्ता भी कांटों से भर गया, जाने का रास्ता भी नहीं मिला, रास्ता बंद जैसा हो गया। तब आचार्य भिक्षु ने सोचा कि अब आगे रास्ता नहीं है, रास्ता बंद ही हो गया है, तो फिर आज का पड़ाव यहाँ शमशान भूमि में हम पहुँच गए हैं। गांव के किनारे शमशान भूमि होती है, तो वहाँ हम पहुँच गए, अब आगे रास्ता नहीं है, तो फिर यहीं पर पड़ाव करते हैं। तो भिक्षु स्वामी ने अपना पहला पड़ाव, पहली रात्रि का प्रवास शमशान भूमि में किया। जहाँ लोग अंतिम समय में शमशान पहुँचते हैं, भिक्षु स्वामी ने अपना पहला प्रवास ही शमशान भूमि में किया और रात भर वहाँ पर रहे, अपने संतों के साथ वहाँ पर रहे। और फिर अगले दिन वहाँ से आगे के लिए प्रस्थान किया। जब आगे और प्रस्थान किया तो दूसरी तरह के तूफान शुरू हो गए। पहले दिन तो वो प्रकृति का तूफान था, लेकिन दूसरे दिन से वो विरोधों का तूफान वो शुरू हो गया। न जाने कितनी तरह से भिक्षु स्वामी का विरोध हुआ। रहने के लिए जगह नहीं दी गई, आहार पानी नहीं दिया गया, और न जाने कितनी तरह की कठिनाइयाँ उनको झेलनी पड़ी। लेकिन सब संघर्षों को झेलने के बाद भी भिक्षु स्वामी का एक ही लक्ष्य था, मर पूरा देशा आत्मारा कारज सारस्या। भले कितनी कठिनाइयाँ आ जाए, कितने संघर्ष झेलने पड़े, लेकिन जो लक्ष्य हमने बनाया है वो भगवान महावीर की वाणी के अनुसार अपना जीवन बनाना, साधना उसी अनुरूप करना, ये मेरा लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य में चाहे जो भी बाधाएं आएगी उसको हम झेलेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे जो रास्ता भगवान महावीर ने बताया है। तो भिक्षु स्वामी के बारे में कहा जाता है, वो जिन वाणी के दीवाने थे, मारो रे सांवरा जिन वाणी पर बण्यो रहो दीवानो। मारो रे सांवरो जिन वाणी पर बण्यो रहो दीवानो, यानी भगवान महावीर की वाणी के प्रति वो इतने समर्पित थे कि भगवान ने जो बताया है हमें उस रास्ते से इधर उधर नहीं हटना है। तो वही भगवान की बताई हुई विचारधारा को उन्होंने अपनाया और उसी रास्ते पर आगे बढ़े। तो भिक्षु स्वामी ने फिर धीरे धीरे संघ का निर्माण किया। संघ बनाना पहले उनका लक्ष्य नहीं था, उनका तो लक्ष्य केवल यही था, मुझे अपनी आत्म साधना करना है। कोई लोग मेरा साथ देवे न देवे मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, मुझे अपनी आत्म साधना करना है। तो इस शुद्ध आत्मशुद्धि के लक्ष्य से वो चले और आगे चले। तो फिर लोग मिलते गए, आगे बढ़ते गए और कारवां साथ होता गया। तो अपने आप लोगों का साथ इतना मिलता गया, उनके साथ संत भी हो गए और बहुत सारे लोग भी उनके साथ में जुड़े। फिर भिक्षु स्वामी ने संघ का नाम जैसा पहले लोगों ने प्रचारित कर दिया था, तेरापंथ तेरापंथ तेरापंथ, तो भिक्षु स्वामी ने कहा कि भाई जब लोगों ने नाम दे दिया, जनता ने नाम दे दिया, हमने तो अभी संघ का नाम को सोचा ही नहीं और जनता ने हमारे संघ का नाम अपने आप ही दे दिया, तो फिर उसी को स्वीकार कर लेते हैं। तो उसी नाम को स्वीकार किया, तेरापंथ। लेकिन कहा कि भाई इसका अर्थ ये नहीं, ये 11 12 13 ये नहीं, तेरापंथ का अर्थ ये होगा, हे प्रभु यह तेरापंथ, हे प्रभु आपने जो रास्ता बताया हम उसी पर चलने वाले हैं, ये आपका ही बताया हुआ रास्ता है। तेरा यानी तुम्हारा, ये प्रभु यह तेरापंथ। तो तब से यह तेरापंथ शुरू हुआ और केलवा की अंधेरी ओरी में भिक्षु स्वामी ने विधिवत रूप से फिर पुनः नई दीक्षा ग्रहण की
और तेरा पंथ की वो स्थापना का दिन माना जाता है, आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन। और उसके बाद में फिर भिक्षु स्वामी ने अपने साथ में रहने वाले संतों को कहा कि भाई देखो, अब हमें साथ में रहना है, तो हमने जो नया रास्ता लिया है, तो हमें कुछ अपनी मर्यादाएं होनी चाहिए, मर्यादाओं में रहना है, हमें उच्छृंखल रूप में नहीं रहना है, हमें अनुशासित मर्यादित रूप में रहना है। तो उन्होंने कुछ मर्यादाएं लिखी और फिर अपने संतों को दिखाई कि मैंने ये मर्यादाएं लिखी हैं, अगर तुम्हें ये मर्यादाएं मान्य है तो तुम मेरे साथ रहो, अगर ये मर्यादाएं तुम्हें मान्य नहीं है तो मेरे साथ रहना कोई ज़रूरी नहीं है, तुम अपना अलग रास्ता देखो। मेरा कोई दबाव नहीं है तुम्हारे पर कि ये तुम्हें मर्यादाएं माननी ही पड़ेंगी, मेरे साथ रहना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में रहना है तो ये मैंने मर्यादाएं बनाई, इनको स्वीकार करो। ये स्वीकार नहीं है तो तुम मेरा साथ छोड़ दो, तुम अलग कहीं भी जाने में स्वतंत्र हो। तो भिक्षु स्वामी ने किसी भी साधु पर मर्यादाएं थोपी नहीं। फिर सभी संतों ने, जितने भी संत थे, उनको भी लगा कि ये एकदम शुद्ध साधुत्व के लिए ये बहुत सुंदर मर्यादाएं हैं, हमें इनका पालन करना चाहिए। तो सभी ने उस कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। भिक्षु स्वामी ने जो मर्यादाएं बनाई उनके नीचे हस्ताक्षर अपना अपना कर दिया और लिखा कि ऊपर लिखो ते सही, यानी आपने जो मर्यादाएं बनाई हैं वो सही है, उनको मैं स्वीकार करता हूँ। तो ये लिख करके सब ने अपना अपना हस्ताक्षर कर दिया और वो मर्यादाएं सब ने सहर्ष मान्य कर ली।